हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी, पद्मा एकादशी या हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 महीने बाद देव उठनी एकादशी पर जागते हैं। इन 4 महीनों को चातुर्य मास भी कहा जाता है। इन 4 महीनों में कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। इस साल 2026 में देवशयनी एकादशी 24 जुलाई दिन शुक्रवार सुबह 9:12 से प्रारंभ होगी और 25 जुलाई दिन शनिवार सुबह 11:34 तक रहेगी। तो क्योंकि यह व्रत उदया तिथि के साथ किया जाता है, इसलिए 25 जुलाई के दिन शनिवार को ही इस एकादशी व्रत का पालन किया जाएगा। रही पारण के समय की बात, तो वह 26 जुलाई दिन रविवार को सुबह 5:39 से 8:12 तक रहेगा। इस दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल्दी स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और भगवान विष्णु की फोटो या आपके घर में सेवित लड्डू गोपाल जी हो तो उनकी पूजा करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करें। यदि आपने गुरु दीक्षा ले रखी है तो अपने गुरु मंत्र का जाप करें या फिर हरे कृष्ण का महामंत्र का जाप करें। विष्णु सहस्त्रनाम का भी पाठ कर सकते हैं। यह एकादशी वर्ष की महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक है। इस दिन देवशयनी एकादशी के दिन से गौरी व्रत प्रारंभ हो जाता है, जहाँ पर कुंवारी कन्या 5 दिनों के लिए माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना करती हैं और आने वाले समय में अच्छे पति की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती हैं। अगले दिन 26 जुलाई दिन रविवार को प्रदोष व्रत भी रखा जाएगा। जो साधक एकादशी का व्रत भी करते हैं और प्रदोष व्रत भी करते हैं, वह पारण कैसे करें? सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर पूजा करें और भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे, हे भोलेनाथ, मैंने कल एकादशी का व्रत किया और व्रत रखा और इस एकादशी के व्रत को पूर्ण करने के लिए पारण आवश्यक है। भगवान को अर्पित करे हुए चावलों में से एक दाने चावल का एक दाना लेकर वह व्रत का पारण करें और भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, आप मेरा व्रत स्वीकार करो और भगवान को अर्पित किए हुए चावल में से लेकर एक दाना चावल लेकर अपने व्रत का पालन करने के बाद व्रत को चालू रख सकते हैं। इस प्रकार अपने एकादशी और प्रदोष व्रत का नियम पूर्वक पालन कर लेंगे। इस चातुर्य मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और पृथ्वी का कार्यभार भोलेनाथ को सौंप जाते हैं। इस चातुर्य मास में हमें अधिक से अधिक पूजा, माला और नियमों का पालन करना चाहिए। आप इस चातुर्य मास में अपने सामर्थ्य अनुसार नियम ले सकते हैं, जैसे कि अधिक से अधिक माला का जाप करना, चाहे वो किसी भी मंत्र से करें। अगर आपने दीक्षा ले रखी है तो अपने गुरु मंत्र से करें, नहीं ले रखी है तो हरे कृष्णा महामंत्र से करें या ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र से करें या फिर आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी कर सकते हैं। तुलसी में दीपदान का भी नियम ले सकते हैं। पीपल में जल चढ़ाने का नियम ले सकते हैं। पीपल में दीपदान का नियम ले सकते हैं। चींटियों का आटा डालने का नियम ले सकते हैं। गाय को रोटी देने का नियम ले सकते हैं। आप अपने सामर्थ्य अनुसार कोई भी नियम ले सकते हैं और दान का भी नियम ले सकते हैं। आप अधिक से गरीबों को कुछ दान दे सकते हैं। आप जिसको जैसे सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप इस चातुर्य मास में नियम ले सकते हैं। इस चातुर्य मास को ऐसे ही खाली मत जाने दें। यह बहुत ही पावन और फलकारी महीने होते हैं। आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। हरे कृष्णा, राधे राधे।